2025 इज ऑल अबाउट कम बैक माई फ्रेंड्स। कहीं पे पॉलिटिशियंस का कम बैक हो रहा है, कहीं पे म्यूजिशियंस का, रैपर्स का कम बैक हो रहा है। हम चाहते हैं इंडिया में कुछ गाड़ियों का कम बैक हो जो कि कुछ साल पहले इंडियन मार्केट से डिसकंटिन्यू हो गई थी, क्योंकि हमने इनको प्यार कम दिखाया, इनकी कम सेल्स कराई। और अब दोस्तों हमने अपनी गलती समझ ली, हमें पता चल गया हमने क्या गवा दिया अपने हाथों से, और अब इन गाड़ियों को बढ़िया ट्रैक्शन देंगे। तो आज ऐसे 10-12 गाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनका कम बैक इज वेरी नेसेसरी फॉर इंडियन कार मार्केट। और उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लो और एक रियल कार वर्सल प्रो बन जाओ। वी आर वेरी वेरी क्लोज टू 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर। अभी जाओ सब्सक्राइब कर लो एंड बी ए पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो दोस्तों आज की हमारी पहली गाड़ी है टाटा हेक्सा, जिसका कमबैक इज वेरी नेसेसरी। इसका इंडिया में लॉन्च 2017 में हुआ था और ये टाटा की मर्दाना वाले एरा की गाड़ी थी, जिसमें प्रॉपर टाटा या मोटर की गाड़ियों में टेस्टोस्टेरोन था। उसके बाद दोस्तों इंजेक्शन वगैरह लगने लग गए एंड थोड़ी दिक्कतें होना शुरू हो गई, क्योंकि इस गाड़ी में आपको उस टाइम में 2.2 लीटर का वेरिकोर डीजल इंजन मिलता था, जिसमें आपको 150 हॉर्स पावर और आपको 400 एनएम का टॉर्क मिलता था। जिसको अगर आप पर्सपेक्टिव में डाले तो अगर आप आज की भी टाटा की सबसे महंगी गाड़ी देखें, सफारी वगैरह, जिसका प्राइस 35 लाख के आसपास का हो गया ऑन रोड, उसमें आपको 350 एनएम का टॉर्क मिलता है। इस गाड़ी में आपको उस टाइम उससे बढ़िया टॉर्क मिलता था। साथ ही में आपको 4x4 का ऑप्शन इसके लॉन्च के साथ ही मिलता था। अभी भी टाटा की किसी गाड़ी में आपको 4x4 नहीं मिलता, तो आप देख ही सकते हैं कितनी ऐसे मर्दाना गाड़ी थी। साथ ही में गाड़ी उस टाइम XUV 700 और टोयोटा इनोवा से राइवल करने के लिए बनी थी, इसलिए गाड़ी थोड़ी MPV जैसी थी, पर इसके अंदर SUV वाला स्टैंड था, जिसमें आपको काफी लंबी अराउंड 4.8 मीटर की लेंथ मिलती थी। बड़े बड़े डुअल टोन वाले 19 इंच के अलॉयज मिलते थे, एकदम स्ट्रेट सी इसकी रूफ लाइन थी। इंटीरियर दोस्तों थोड़ा भद्दा था, मैं अगर आपको सीरियसली बोलूं, थोड़ा बाबा आदम के जमाने का था, जिसमें ब्लैक सीटें वगैरह थी और ना कोई सनरूफ वगैरह थी। पर एज अ गाड़ी ये काफी बढ़िया थी, क्योंकि इसका 2200 किलो का वजन था और ऐसे भाई दोस्तों ऐसे मस्कुलर सी लगती थी। काफी ऐसा लगता है दोस्तों जो भी बंदा इस गाड़ी को चला रहा है वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय तो नहीं हो सकता जो कि कोई कंपनी में काम कर रहा है। ही इज अप टू समथिंग बिग। पर लोगों ने ऑब्वियसली दोस्तों इस गाड़ी को बिल्कुल पसंद नहीं करा, एकदम कचरा की तरह ये गाड़ी बिकी। 26,000 यूनिट्स बिकी थी इस गाड़ी की 6-7 साल के अंदर अंदर, और फिर टाटा मोटर ने इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया। उनकी सबसे छोटी प्रोडक्शन लाइन वाली गाड़ी थी। कोई दोस्तों लोग इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि हमारी अगली गाड़ी के बारे में भी काफी लोग नहीं जानते, जिसका नाम है Hyundai Sonata। अगर आपने दोस्तों मूवीज वगैरह देखी होगी तो उसमें आपने ये वाली गाड़ी देखी होगी। काफी सारे ऐसे रोहित शेट्टी वाली मूवीज में इसको स्टंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि काफी लोगों को उस टाइम लगता था ये गाड़ी ऐसे बढ़िया मर्सिडीज है, जबकि Hyundai की गाड़ी थी जो कि 6-7 लाख के प्राइस में आती थी। अगर आपको इसका पर्सपेक्टिव दूं तो इस गाड़ी में आपको सामने एकदम मर्सिडीज ई क्लास वाली ऐसे गोल गोल लाइटें मिलती थी, एकदम ऐसे सामने एकदम मर्सिडीज वाला बॉनेट था, साइड में भी काफी कुछ मर्सिडीज वाली लुक्स थी। और 2007 के आसपास इस गाड़ी का बेस मॉडल का प्राइस सिर्फ 5.8 लाख रुपीज का था, और इसमें आपको टॉप एंड स्पेक में V6 मिलता था, जिसका प्राइस 7.8 लाख रुपीज का था। तो आज से 20 साल पहले या फिर 18 साल पहले आपको Hyundai इंडिया में V6 ऑफर कर रहे थे 7.8 लाख रुपीज के प्राइस में। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया भाई। अब तो भाई ये 3 सिलेंडर भी नहीं ऑफर कर रहे तेरे प्राइस में, अब तो गाड़ी ऑफर नहीं कर रहे तेरे प्राइस में। उस टाइम प्रॉपर V6 थी। पर इंडियंस ने इस गाड़ी को दोस्तों बिल्कुल भी समझा नहीं कि भाई Hyundai की गाड़ी में इतना महंगी क्यों खरीदूं, ये तो भाई कोई नॉर्मल सी गाड़ी लग रही है। लोगों को समझ आई नहीं कि गाड़ी में आपको प्रॉपर V6 मिलता है। लोगों को बढ़िया उस टाइम CNG की आग पड़ी थी। साथ ही में लोगों ने Honda Accord और टोयोटा कैमरी में ध्यान दिया इस वाले सेगमेंट में, क्योंकि वो भी 15-20 लाख की आती थी उस टाइम में। तो लोगों ने इस दोस्तों इस गाड़ी को बिल्कुल ध्यान दिया नहीं। और बाहर की मार्केट में Hyundai इस गाड़ी की बढ़िया बढ़िया जनरेशन को लॉन्च करते रहे, और इसकी लेटेस्ट वाली जनरेशन में ये गाड़ी ऑलमोस्ट 5 मीटर की है। आपको सामने ऐसे काफी स्पोर्टी सी लुक्स मिलती है, जिसमें बड़े बड़ा सा बम्पर है और आपको बड़े बड़े उसके अंदर एयर इनटेक्स मिलती है, लंबी लंबी आपको लाइटें मिलती है। साइड में आपको काफी बड़े से स्पोर्टी वाले लॉयज मिलते हैं 20 इंच के आसपास के, एकदम स्ट्रीमलाइन इसकी रूफ लाइन है। आपको कनेक्टेड पीछे टेल लाइट्स मिलती है, इंटीरियर में आपको डुअल स्क्रीन वगैरह मिलती है, और Hyundai का हाइब्रिड सिस्टम मिलता है। और अगर आपको पता नहीं तो ये गाड़ी पाकिस्तान में बिकती है पर इंडिया में नहीं बिकती। तो ये हाल हो चुका है इंडियन मार्केट का, क्योंकि हमने इसके पहले वाली जनरेशन में बिल्कुल ध्यान दिया नहीं। बाहर अब इस गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस अराउंड 20 लाख रुपए का है। इंडिया में अगर गाड़ी 35 लाख की भी आती है, वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट दिस कार, नो प्रॉब्लम Hyundai, यू कैन ब्रिंग दिस कार इन इंडिया। पर दोस्तों जो हमारी अगली गाड़ी है उसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा कि ये इंडिया में कभी लॉन्च हुई थी, जिसका नाम है Volkswagen Touareg। अब बाहर की मार्केट में एक तरह से Volkswagen की पिनेकल SUV है, जिसमें आपको मैक्सिमम फीचर और आपको मैक्सिमम साइज मिलता है। इंडिया में इस गाड़ी का 2012 में लॉन्च हुआ था 58.5 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया के प्राइस में, जो कि उस टाइम की BMW X5 से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि ये गाड़ी इंडिया में CBU वर्जन में आई थी। पता नहीं Volkswagen के दिमाग में क्या लग रहा था कि भाई बढ़िया हम तो बेच लेंगे अपने ब्रांड नेम के अंदर। ये तो भाई बिल्कुल ऑब्वियसली बिकी नहीं। इस गाड़ी में आपको उस टाइम में एक 3.0 लीटर का V6 डीजल इंजन मिलता था, जिसमें आपको 250 हॉर्स पावर और 550 एनएम का टॉर्क मिलता था। साथ ही में गाड़ी ऑलमोस्ट Audi Q7 जैसी थी, जिसमें आपको सामने से LED लाइटें मिलती है एकदम Q7 वाली। साइड में आपको लंबी सी ऐसे लेंथ मिलती है, इंटीरियर में आपको बढ़िया बढ़िया फीचर्स मिलते हैं। पर ऑब्वियसली दोस्तों इतने प्राइस में भाई मैं दूसरों को तो क्या ही बोलूं, मैं खुद ही ना इस गाड़ी को खरीदा। पर जो इसका नया वाला वर्जन है दोस्तों, दैट इज वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं, जिसमें आपको सामने काफी बड़ी सी ग्रिल मिलती है, आपको बढ़िया बढ़िया LED लाइट्स मिलती है, साइड में एकदम ऐसे बड़ी सी लुक्स है, बड़े बड़े आपको लॉयज मिलते हैं, पीछे कनेक्टेड टेल लाइट्स है, जिसमें VW का लोगो भी कनेक्टेड है। इंटीरियर में आपको 15 इंच का पूरा ऐसे बड़ा टैबलेट सा मिलता है, बढ़िया ऐसे टच वच करने के लिए। और आपको हाइब्रिड का ऑप्शन मिलता है, या तो भाई 3.0 लीटर
लीटर का TDI ऑप्शन मिलता है, जो कि बहुत ही मस्त है। बाहर अब इस गाड़ी का प्राइस 50-60 लाख रुपए का। अब अगर Volkswagen इस गाड़ी को 58 लाख के प्राइस में लॉन्च करते हैं, आई विल टेल यू ऑल टू बाय दिस कार। पर अगर इस गाड़ी का CBU इंपोर्ट होता है तो बहुत महंगी पड़ने वाली है। पर अगर ये गाड़ी इंडिया में वापस आ जाए तो दोस्तों हमारे पास थोड़ी वर्सेटैलिटी हो जाएगी इस वाले सेगमेंट में, वरना अभी दोस्तों चोमू से GLC वगैरह खरीदनी पड़ती है ना, उसके अंदर मजा आता है। क्या करेंगे भाई वो लेके। फिर अगली हमारी जो गाड़ी है उसका नाम है लॉरा। देखा देखा, पकड़ लिया ना मैंने तुम्हें, पकड़ लिया ना। सुनते ही ये नाम तुम्हारे कान खड़े हो गए, तुम्हारी हंसी निकल गई। हंसना नहीं भाई, बिल्कुल भी हंसेगा अगर कोई, तुम्हारा नाम सुन के हंसी निकल गई ना कि भाई ये तो इसने तो ऐसे बोल दिया, ऐसे भाई अजीब नाम बोल दिया, मम्मी देखो ये तो गाली दे रही है। भाई लॉरा की मैं बात नहीं कर रहा। आई वॉज जस्ट सीइंग योर अटेंटिवनेस। आई वॉज टॉकिंग अबाउट स्कोडा फाबिया। अगर आपको पता नहीं तो स्कोडा की एक छोटी सी ऐसे हैचबैक आया करती थी इंडिया में 2010s के स्टार्टिंग में और 20s के एंड में। इसमें आपको बढ़िया 1.2 लीटर का इंजन मिलता था, आपको बढ़िया सामने ऐसे बढ़िया सी लुक्स मिलती थी स्कोडा वाली, और इंटीरियर में भी काफी बड़ी लग्जरी थी इस गाड़ी में। उस टाइम की अपने सेगमेंट की सबसे प्रीमियम गाड़ी थी। पर अब स्कोडा को इस गाड़ी को इंडिया में दोबारा लाना चाहिए, क्योंकि मारुति बलेनो की इंडिया में हर एक महीने 10,000 यूनिट्स बिक रही है। अल्ट्रॉस की भी 4-5 हजार बिक जाती है, i20 की भी 5 हजार बिक जाती है। तो दोस्तों अगर हमें स्कोडा की बढ़िया हैचबैक मिल जाए तो क्या दिक्कत है दोस्तों, यही ले लेंगे। पर दोस्तों दिक्कत क्या है, स्कोडा ऑलरेडी हैचबैक को बड़ी करके बेच रहे हैं इंडिया में इस वाले सेगमेंट में, और लोगों को लग रहा है कि वो SUV खरीद रहे हैं। गुड मार्केटिंग। अबे भाई ये क्या हो रहा है मेरे बालों में, ये क्या हो रहा है भाई, बड़े बढ़िया बाल है भाई। और बाहर इस गाड़ी का एक नया वर्जन आ गया जिसमें आपको काफी ऐसे नई सी लुक्स मिलती है। आपको LED लाइट्स मिलती है, साइड में थोड़ी आपको लंबी लुक्स मिलती है, और अलॉय व्हील्स आपको मिलती है। इंटीरियर में आपको स्कोडा स्लाविया वाला इंटीरियर मिलता है, तो आपको गोल गोल ऐसे आपको एयर वेंट्स मिलते हैं, छोटी आपको स्क्रीन मिलती है, और आपको नया स्कोडा का स्टीयरिंग मिलता है। और अगर आप देखें जो USP होगी इस गाड़ी की, प्रीमियमनेस होगी इस वाले सेगमेंट में, और परफॉर्मेंस होगी, बाकी सारी गाड़ियों में आपको बिल्कुल नहीं मिलती। तो स्कोडा ब्रिंग दिस कार बैक इन इंडिया, वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी। फिर दोस्तों मेरा गाना गाने का मन कर रहा है, डीजल डीजल बॉय डीजल 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 बॉय। अब आप कहोगे भाई तू डीजल बॉय क्यों, अब आप कहोगे भाई तू डीजल बॉय क्यों बोल रहा है, क्योंकि द फेवरेट डीजल कार दैट एवर लॉन्च इन इंडिया वेंट बैक फ्रॉम इंडिया, जिसका नाम है शेवरले क्रूज। जो कि दोस्तों अगर आपको मैं इसकी एक बचपन की स्टोरी सुनाता हूँ इस गाड़ी के आसपास। मेरी सोसाइटी में एक बंदे ने इस गाड़ी को लिया था, मैं 5-6 साल का होऊंगा। जब उन्होंने लिया था ना तो इस गाड़ी के अंदर ऐसे ना एक लाइट जल रही थी, जब ये गाड़ी लॉक थी तो ऐसे सेंसर वगैरह हो गई। तो भाई मैंने उस टाइम तक ऐसा कुछ देखा नहीं था, मैं देख रहा भाई ये क्या जल रहा है इस गाड़ी के अंदर, और मैंने देखा इसके डैशबोर्ड के ऊपर कि भाई ऐसा स्क्रीन से ये क्या भाई, ये क्या गाड़ी के अंदर टीवी को लगा दिया, ये क्या कर दिया भाई तुमने। मैं उस टाइम दोस्तों काफी ऐसे एक्साइटेड सा हो गया था इस गाड़ी को देख के। और 2009 में इस गाड़ी का इंडिया में लॉन्च हुआ था। अराउंड 10 लाख से इस गाड़ी की स्टार्टिंग थी, और 10 लाख रुपए के प्राइस में इस गाड़ी में आपको 65% हाई स्ट्रेंथ स्टील मिलता था। साथ ही में आपको 2.0 लीटर का एक डीजल इंजन मिलता था जिसमें आपको 150 हॉर्स पावर मिलती थी। और अगर आपने इस गाड़ी को ट्यून करा लिया, व्हाट अ वेरी नाइस कॉम्बो। उस टाइम डीजल भी बहुत सस्ता था और इस गाड़ी में एवरेज भी बहुत बढ़िया थी। इतनी मस्त गाड़ी थी ना ये। इंटीरियर में आपको प्रॉपर ऐसे स्पोर्ट्स कार वाली फील मिलती थी, शेवरले कमारो वाली। इसमें बढ़िया सा स्टीयरिंग था, बढ़िया आपको सेंटर कंसोल में पूरा स्पोर्टी वाली फील मिलती थी। तो बहुत मस्त गाड़ी थी दोस्तों। साथ में आपको सनरूफ मिलती थी, और बड़ी बात क्या है, बहुत अच्छी गाड़ी थी। पर हम इंडियंस ने इस गाड़ी को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करा। हमें घटिया से डिजायर खरीदनी थी, हमारे पास बजट था नहीं, तो शेवरले को इस गाड़ी को इंडिया से डिसकंटिन्यू करना पड़ गया। पर चाइनीज लोगों ने दोस्तों इस गाड़ी को पूरा पहचाना था, इस गाड़ी को बहुत ही पसंद किया था। इसलिए इंडिया में इस गाड़ी के पूरे लाइफ साइकिल में अराउंड 25,000 यूनिट्स बिकी थी। चाइना में इस गाड़ी की अराउंड 11 लाख यूनिट्स बिक गई थी। तो चाइनीज लोगों ने इस गाड़ी को इंडियंस के कंपैरिजन में 50 गुना ज्यादा खरीदा था। चाइनीज नो वेयर टू गो राइट नाउ, आई थिंक सो। और बाहर अगर आप देखें तो इसके नए वाले जनरेशन भी आने वाले सालों में लॉन्च हुई थी, जिसमें आपको थोड़ी और स्ट्रीमलाइन बॉडी मिलती थी। आपको इंटीरियर में थोड़े डाउनग्रेड ही थे दोस्तों, सच बताओ तो थोड़े फीचर कम कर दिए थे, और थोड़ा सस्ता करने के लिए इस गाड़ी को डाउन साइज कर दिया था। तो जो बेस्ट ऑलमाइटी क्रूज है, अगर उसका इंडिया में अनवेल हो जाए दोबारा और थोड़े बहुत अपग्रेडेशन हो जाए, मैं इस गाड़ी को ले लूं। अगर आप मुझे आज की डेट में भी ऑफर करो कि मुझे एक ब्रांड न्यू क्रूज मिल जाए या फिर ब्रांड न्यू होंडा सिटी मिल जाए, मैं ब्रांड न्यू क्रूज खरीदूंगा, भले वो 10 साल पुरानी गाड़ी है। बिकॉज आई एम अ मैन ऑफ कल्चर, आई एम नॉट अ 9 to 5 जॉब गाय हु जस्ट फॉलोज द ट्रेंड। और ट्रेंड दोस्तों अगर आप देखें तो फॉलो अगली गाड़ी ने बिल्कुल नहीं करा, जिसका नाम है ऑक्टाविया RS। अब अगर आप देखें तो ऑक्टाविया का जो बढ़िया स्पोर्टी वाला वर्जन है उसका नाम RS होता है। और 2017 में स्कोडा ने सोचा कि भाई हम भी इंडियंस को RS वाला वर्जन देते हैं, बढ़िया खरीदेंगे। उन्हें पता नहीं ना दोस्तों, इंडियंस को समझ नहीं आएगा RS क्या होता है। इस गाड़ी का इंडिया में लॉन्च होता है 25 लाख रुपीज के प्राइस में। आपको 2.0 लीटर का TSI इंजन मिलता है, जिसमें आपको 230 हॉर्स पावर मिलती है। स्पोर्ट्स बकेट आपको सीट्स मिलती है, स्पोर्टी आपको लॉयज मिलती है। 25 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया के प्राइस में लोगों को समझ नहीं आएगी ये गाड़ी इंडिया में। और ऑब्वियसली इस गाड़ी की इतनी कुछ खास यूनिट्स बिकी नहीं। फिर 2020-21 में स्कोडा ने दोबारा इस गाड़ी का एक VRS 245 वाला वर्जन लॉन्च करा, जो कि CBU फॉर्मेट में आया। अब दोस्तों क्या दिक्कत आया कि ऐसे कोरोना थोड़ी दिक्कत कर दी, कोरोना ने गाड़ियां बिक नहीं रही थी। स्कोडा ने इस गाड़ी पे दोस्तों ऑफर कर दिया 8 लाख रुपए का डिस्काउंट। मुझे इतना गुस्सा चढ़ता ना, मैं क्यों भाई अपने एग्जाम दे रहा था, बोर्ड एग्जाम दे रहा था इस टाइम में, मैं भाई बढ़िया ऑक्टाविया खरीद लेता। पैसे होते तो मेरे पास, पैसे नहीं थे यार। और अब अगर आप लेने जाओ ऑक्टाविया RS मार्केट में, वो भाई बात भी नहीं करते, कहते थर्ड ओनर गाड़ी है मेरी, 4 बारी ट्यून हो रखी है, 50 लाख के प्राइस में खरीदनी
खरीदो वरना भाड़े में जाओ। तो ये मार्केट के हाल चल रहे हैं। पर नई वाली ऑक्टाविया आरएस स्कोडा ने इंडिया वाले ऑटो एक्सपो में शोकेस कर दी थी, जो कि ऐसे बढ़िया हाइब्रिड वाले वर्जन में आती है। आपको अराउंड 260 हॉर्स पावर मिलती है उस वाली गाड़ी में, 370 आपको एनएम का टॉर्क मिलता है। सामने आपको नई वाली ऑक्टाविया वाली लुक्स मिलती है, पर आपको ऑब्वियसली थोड़ा स्पोर्टी बम्पर मिलता है। साइड में आपको थोड़े साइड स्कर्ट्स मिलते हैं, पीछे आपको नया डिफ्यूजर वगैरह मिलता है। इंटीरियर में आपको स्पोर्टी थीम मिलती है ब्लैक कलर की। काफी दोस्तों बढ़िया गाड़ी है, पर इसका बेस्ट पार्ट है इसको ट्यून कराने का, कि अगर आप इसको अपग्रेड करा ले तो आप 400 हॉर्स पर आसानी से ला सकते हैं इस गाड़ी में। देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट डाउनलोड हॉर्स पावर इन दीस जर्मन कार्स। और जर्मन दोस्तों अगर आप देखें तो अच्छी चीजें बनाते हैं, जर्मन इज वेरी गुड। तो हमारी अगली गाड़ी भी दोस्तों जर्मन ही है, जिसका नाम है फोक्सवैगन पोलो, जो कि दोस्तों दिल के बहुत करीब है काफी लोगों के। काफी लोग कहते हैं कि पोलो भाई दोबारा ले आओ, हम अपनी सेल्टॉस वेल्टॉस बेच देंगे, इस गाड़ी को ले लेंगे। तो पोलो इंडिया में आती थी, बढ़िया एक हॉट हैचबैक टाइप आप कह सकते हैं सेगमेंट की, जिसमें ऐसे पूरी ऐसे हाथी वाली बिल्ड क्वालिटी थी, काफी भारी भरकम ये गाड़ी थी। और ये याद है मैं जब पहली बार इस गाड़ी के अंदर बैठा था, इसका इंजन ऐसे बढ़िया ठर कर रहा था, ऐसे लगा भाई ये तो क्या ही टच चला दिया। काफी पावरफुल इंजन था इस गाड़ी में डीजल में। साथ ही में आपको इंटीरियर में बढ़िया बढ़िया ऐसे बढ़िया क्वालिटी मिलती थी और स्पोर्टी लुक्स मिलती थी इस गाड़ी में स्टार्टिंग से ही। तभी ये गाड़ी 15 साल तक इंडिया में चली सेम लाइफ साइकिल में, तब भी किसी को पुरानी लगी। बाद में इस गाड़ी का जीटी वाला वर्जन लॉन्च हो गया था, जिसमें आपको और बढ़िया परफॉर्मेंस, आपको थोड़ी और बढ़िया लुक्स मिलती थी। एंड तक आते आते इस गाड़ी का प्राइस 10-12 लाख का हो गया था। और अगर आप देखिए अभी भी मार्केट में गाड़ी अगर आप यूज लेने जाए जीटी वाले वर्जन में 7-8 लाख रुपए की मिलती है, तो वैल्यू इस गाड़ी की बिल्कुल गिरी नहीं है। और बाहर इस गाड़ी का नया वर्जन आ गया, जो कि दोस्तों पहले से काफी अच्छा लग रहा है, जिसमें आपको पतली पतली लाइटें मिलती है। साइड में थोड़ी लेंथ इसकी लंबी कर दी है, जो कि इंडिया के लिए छोटी करनी पड़ेगी। इंटीरियर में आपको बढ़िया स्क्रीनें वगैरह मिलती है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, नया आपको स्टीयरिंग मिलता है। और बढ़िया इसको टीएसआई इंजन में लॉन्च कर दो 1.0 वाले, सोचो 1.5 आ जाएगा इस गाड़ी में, कितना मजा आ जाएगा। 1.5 लीटर टीएसआई इंजन बढ़िया पोलो में, भाई क्या मजा आ जाएगा। तो हम ले लेंगे दोस्तों इस गाड़ी को। प्लीज कम बैक वोक्सवैगन पोलो इंडिया, वेरी वेरी नाइस कार, वी विल लव दिस कार। फिर दोस्तों एक काफी मुझे आप सबको एडवाइस देनी है, लेट द किड्स बिलीव इन सैंटा व्हाइल यू बिलीव दैट शी वाज बिजी फॉर 2 days। तो दोस्तों हमारी अगली गाड़ी का नाम है सैंटा फे। अब मैंने क्या इनका रिलेशन है, मैंने क्या बनाया उसका पूछा मत। तो सैंटा फे एक टाइम में इंडिया में आती थी, ऐसे थोड़ी गोले अंडे वाली लुक्स वाली जो फॉर्मेट था ना सैंटा फे का, वो आता था। इतना कुछ खास ऑब्वियसली गाड़ी बिकी नहीं। मुझे याद है मेरी ट्यूशन में एक लड़की आती थी सैंटा फे के अंदर बैठ के, ऐसे बहुत अमीर लगती थी वो। तो सैंटा फे का अगर आप देखें बाहर वाला वर्जन एक लॉन्च हो गया, जो कि ऐसे पूरा डिफेंडर जैसा है, जिसमें आपको एकदम बक्से वाली लुक्स मिलती है। सामने डिफेंडर की तरह आपको एच वाली लाइटें मिलती है, लंबी लंबी आपको साइड में लुक्स मिलती है, बड़े बड़े आपको लॉयस मिलते हैं, रूफ लाइन एकदम स्ट्रेट मिलती है, पीछे एकदम घटिया लुक्स है। और इंटीरियर में आपको डिफेंडर की कॉपी मिलती है, जिसमें कनेक्टेड ऐसे आपको सामने सिस्टम मिलता है सारा। और आपको स्टीयरिंग के ऊपर आपको ऐसे बढ़िया लाइन वाइन मिलती है। और आपको 2.5 लीटर का हाइब्रिड इंजन मिलता है Hyundai वाला, जिसमें आपको तगड़ी पावर मिलती है। इस गाड़ी का दोस्तों इंडिया में रीलॉन्च होना चाहिए, क्योंकि जो 40-50 लाख वाला सेगमेंट है उसमें सब कुछ बोरिंग हो गया, सब कुछ डेड हो चुका है। तो यही गाड़ी है जो कि थोड़ा रीलिव करा सकती है। Hyundai का थोड़ा ब्रांड नेम ही बढ़िया हो गया है, और उनको अपने ब्रांड नेम को प्रीमियमाइज करने की भी जरूरत है। तो अगर ये गाड़ी आ जाए दोस्तों, बढ़िया सैंटा में घूमेंगे, सैंटा की लैब पे घूमेंगे दोस्तों। और मैं अपना कोड दोबारा रिपीट करता हूँ, लेट द किड्स बिलीव इन सैंटा व्हाइल यू बिलीव दैट शी वाज बिजी फॉर 2 days। सिग्मा बॉय हर्ष बाबर, सिग्मा बॉय। फिर दोस्तों अगर आप देखें टाटा की हमारी अगली गाड़ी है, जिसका कमबैक काफी जरूरी है। टाटा का दोस्तों एक दौर था जब उनके गाड़ियों में टेस्टोस्टेरोन की ऐसे पूरी महक आती थी, डीजल की महक आती थी। अब दोस्तों जो उनकी गाड़ी है, उनके अंदर 9 to 5 सिंगल मदर ऑफ 2 चाइल्ड विद अ डॉग वाली थोड़ी थीम आती है। तो ये उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब टाटा की सफारी स्टॉर्म आती थी, लिटरली द टेस्टोस्टेरोन कैरियर कार ऑफ इंडिया। इस गाड़ी में दोस्तों अगर आप देखें, इस गाड़ी में अगर कोई भी बंदा बैठा है, मैं मान लेता हूँ, आई एक्सेप्ट माई डिफीट इन फ्रंट ऑफ दैट गाय, आई वोंट आर्ग्यू इफ आई गेट इन फाइट विद हिम, यू हैव वन माय फ्रेंड, यू हैव वन। तो इस गाड़ी में दोस्तों बहुत ही बढ़िया लुक्स थी, जिसमें ऐसे बढ़िया बढ़िया लाइटें वाइटें थी, साइड में ऐसे बढ़िया ऐसे ऊंची सी थी ये गाड़ी, और पीछे आपको साइड वर्ड खुलने वाली डिक्की मिलती थी। इंटीरियर काफी इस गाड़ी का बेसिक था, पर आपको इंजन काफी बढ़िया मिलता था, 2.2 लीटर का डीजल, जिसमें 150 हॉर्स पावर थी, 400 एनएम का टॉर्क था। और बाद में टाटा ने इस गाड़ी का बढ़िया मिलिट्री वाला वर्जन बनाया था, जिसमें आपको 800 एनएम का टॉर्क भी मिलता था, जो कि काफी लोग कहते हैं, और बुलेट प्रूफ टेक्नोलॉजी मिलती थी। तो अगर मिलिट्री के अंदर ये गाड़ी सर्व हो सकती है, ऑब्वियसली सिविलियंस के पास भी ये गाड़ी सर्व हो सकती है, देयर इज नो प्रॉब्लम। और अगर आप किसी भी एक रैंडम कार गाय से पूछें कि अगर आपको सफारी स्टॉर्म मिल जाए, या फिर आपको जो नई वाली 69 सफारी है, मैं उसका नाम 69 सफारी रखता हूँ, पता नहीं क्यों भाई 69 ज्यादा रोस्ट हो रहा है सफारी का। तो आप पूछो ना कौन सी लोगे, तो भाई हर बारी बंदा बोलेगा टाटा सफारी लूंगा भाई, मैं तो रियल कार गाय हूँ। और जब ये गाड़ी थी तब तो उन्होंने ली नहीं भाई, क्योंकि बच्चे थे ना बेचारे, यार मैं भी बच्चा था, क्या ही लेता। अब दोस्तों हम बड़े हो गए, पैसे आ गए, तो अगर इस गाड़ी का इंडिया में रीलॉन्च होता है एज अ क्लासिक वर्जन, बहुत दोस्तों मजे आएंगे। और हमने इसका क्लासिक वाला वर्जन बनाया भी था, काफी अच्छा लगा था आप सबको, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट वीडियो। फिर आपने रिसेंट वाली कार्स में ट्रेंड नोटिस करा होगा, फॉर एग्जांपल नई वाली सियरा में आपको सामने और पीछे वाले कांच के बीच में एक ऐसे डिवाइडर सा मिलता है। नई वाली सारस में आपको सेम स्टाइलिंग मिलती है। पर दोस्तों अगर आपको पता नहीं, स्कोडा ने ये स्टाइलिंग 15 साल पहले अडॉप्ट कर ली थी, और अपनी स्कोडा येटी को इंडिया में लॉन्च कर दिया था, जो कि एक छोटी गाड़ी थी इस ब्रांड की, 4.2 मीटर लेंथ वाली, और आपको 4x4 मिलता था इस गाड़ी के अंदर, जिसमें
सामने इस गाड़ी में ऐसे बड़ी सी हेडलाइट थी, गोल गोल वाली आपको हाई भी मिलती थी। साइड में थोड़ी ऐसे पिचकी सी गाड़ी थी जिसमें ऐसे 4.2 मीटर की लेंथ है पर काफी ऊंची सी है। पीछे एकदम स्ट्रेट थी। इंटीरियर में थोड़ी दोस्तों कम स्पेस थी इस गाड़ी के अंदर, पर आपको प्रॉपर 2.0 लीटर का TDI इंजन मिलता था जिसमें प्रॉपर 4x4 था। तो बहुत दोस्तों मजे आते थे इस गाड़ी को चलाने में। प्राइस थोड़ा महंगा था, 17 लाख के आसपास का प्राइस था, तो ऑब्वियसली हर बंदे ने अफोर्ड करी नहीं है गाड़ी। मेरी सोसाइटी में दोस्तों एक दो थी ये गाड़ी, मुझे उस टाइम समझ नहीं आती थी ये गाड़ी क्या है भाई, क्या छोटा सा है पर इसके अंदर लग रहा है ऐसा लग्जरी बहुत ज्यादा है। तो ये उस टाइम बिकी नहीं दोस्तों। ऑब्वियसली लोगों को बढ़िया वो चाहिए थी ना, फॉर्च्यूनर चाहिए थी, तो दिक्कत हो गई। और फॉर्च्यूनर से दोस्तों याद आया कि मित्सुबिशी पजेरो मेरे ख्याल से फॉर्च्यूनर से बढ़िया गाड़ी है और हमारी इस लिस्ट की अगली गाड़ी है। इस गाड़ी का इंडिया में 2002 के आसपास लॉन्च हुआ था, 30 लाख का प्राइस था। हिंदुस्तान मोटर ने लॉन्च करी थी। फिर इस गाड़ी का इंडिया में CBU वर्जन लॉन्च हुआ, 19 लाख का इस गाड़ी का प्राइस हो गया था। और इसका जो 2800 सीसी का इंटरकूलर इंजन था, ऐसे भाई दहाड़े मारता था। डुअल टोन जो इस गाड़ी की थीम थी भाई, वो तो ऐसे मजा आता था भाई, ये क्या गाड़ी लॉन्च कर दी। आगे से इसका अलग कलर है, पीछे से अलग कलर है भाई, ये तो मैंने देखा नहीं कभी। और ऐसे दोस्तों एकदम मैस्कुलिन सी गाड़ी थी जिसमें सामने ऐसे डिब्बे वाली लाइट ही थी, एकदम स्ट्रेट सा इसका बोनट था। साइड में काफी आपको डिसेंट साइज के व्हील्स मिलते थे और पीछे ऐसे बढ़िया ऐसे सीढ़ी मिलती थी इसके ऊपर, जिसको चढ़ के आप बढ़िया आकाश की तरफ बढ़ सकते हैं। और इंटीरियर में ऐसे बढ़िया बढ़िया लग्जरी थी। और अगर आपको पता नहीं तो पजेरो की एक पुरानी जनरेशन थी जो कि मित्सुबिशी ने इंडिया में लॉन्च करी थी, तब भी इंडियंस को बहुत पसंद आई। फिर इसके बाद इसका मंटेरो वाला वर्जन इंडिया में लॉन्च हो गया था 37 लाख के आसपास की प्राइस में। और अगर आपको पता नहीं है गाड़ी कितनी कूल थी, तो इसका बोनट आपको अल्यूमिनियम का मिलता था ताकि इसका वेट थोड़ा कम रहे। इसकी अंडर बॉडी पूरी कार्बन फाइबर की थी ताकि बढ़िया स्ट्रेंथ मिले। तो आपको इस गाड़ी के अंदर बैटरीज मिलती थी ताकि अगर एक बैटरी डेड हो जाए तो दूसरी बैटरी से पावर मिल जाए। और इस गाड़ी में आप ज्यादा बड़ी ऑफ रोडिंग कर सकते हैं एज कम्पेयर टू लैंड क्रूजर। और हमने इस गाड़ी की वैल्यू दोस्तों समझी नहीं, इसका डिसकंटिन्यू हो गया। अब तो इसका बाहर भी डिसकंटिन्यू हो गया वैसे। तो अगर इस गाड़ी का दोस्तों इंडिया में लॉन्च हो जाए, बहुत मजे आएंगे दोस्तों, ले लेंगे इस गाड़ी को, बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। प्लीज ब्रिंग दिस बैक इंडिया मित्सुबिशी। हिंदुस्तान मोटर के साथ मत आना, कार्वर्सल मोटर के साथ आ जाओ, वी विल लॉन्च दिस कार। और लास्ट दोस्तों अगर आप देखें गाड़ी हमारी इस वाली लिस्ट की, इज अ वेरी प्रोमिनेंट कार जिसका नाम है ओपेल एस्ट्रा। ऑब्वियसली नहीं दोस्तों, ओपेल को कौन पूछता है, इसका नाम है फोर्ड एंडेवर। ओ माय गॉड, सुन लिया ना, देख लिया ना, खुश हो गए, कान खड़े हो गए तुम्हारा। दोबारा लॉरा सुन के कान खड़े हो गए थे, अब ये सुन के कान खड़े हो गए भाई। देख लिया भाई तुम कैसे हो। ये गाड़ी अगर आप देखें तो इंडिया में काफी सालों से बिक रही है, इंडिया की अपने सेगमेंट की बेस्ट सेलिंग गाड़ी थी। फॉर्च्यूनर आई, सिस्टम खराब कर दिया इस गाड़ी का थोड़ा बहुत। और लास्ट वाले वर्जन में गाड़ी 3.2 लीटर डीजल या फिर 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल में आती थी। अब इस गाड़ी का बाहर एक नया वर्जन आ गया जिसमें आपको बहुत बढ़िया लुक्स मिलती है। आपको 3.0 लीटर का डीजल V6 मिलता है, एकदम स्ट्रेट आपको लाइटें वाइटें मिलती है सी शेप वाली। इंटीरियर में आपको बढ़िया वर्टिकल लाइट्स मिलती है। और एनी डे दिस कार इज मच बेटर एज कम्पेयर टू नई वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर। तो अगर इस गाड़ी का इंडिया में रीलॉन्च होता है, जो कि काफी चांस भी हो जाए, तो दोस्तों बहुत मजे आएंगे। और ये थी थोड़ी बहुत दोस्तों मेरी गाड़ियां, जो कि मुझे लगता है कि अगर इंडिया में कम बैक करे तो बहुत मजे आएंगे। आप बताना आपको क्या लगता है, कौन सी गाड़ी को कम बैक करना चाहिए। और पता है ना, सब्सक्राइब